अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी जैज़ कैश अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है, न्यू डिवाइस डिटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो मेथड बता सकूं जिसके जरिए आप इन तमाम की तमाम चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो इस वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मिलेगी और आपका 95% तक तो आपका जो भी मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आपका जैज़ कैश अकाउंट वेरीफाइड फेल्ड, न्यू डिवाइस डिटेक्ट का ऑप्शन आता है, उनकी मेन वजूहात क्या है। सबसे पहले आपका नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब जैज़ कैश सर्वर टाइम आउट, सीएनएसी वेरिफिकेशन मिसमैच, डेट रॉन्ग या फिर पेंडिंग आपकी केवाईसी। एक मोबाइल से आपने अपना अकाउंट बंद नहीं किया और दूसरे अकाउंट के ऊपर आप लॉगिन करने की कोशिश करें तो ये मल्टीपल एरर के अंदर आने के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है। पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने अपना इंटरनेट चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है? अगर आप लोग मोबाइल डाटा को यूज करें तो आप कोशिश करें कि इंटरनेट का यूज करें। अगर आप इंटरनेट का यूज करें तो आप फिर कोशिश करें कि एक बार मोबाइल डाटा का यूज करें और 50% यहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है अनटिल अनलेस कि आपका जो भी सीएनआईसी है या आपका शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर ना हो। अगर तो वो एक्सपायर है तो फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको न्यू डिवाइस डिटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा एक से दो ऑप्शन और भी हैं, अगर उनकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये दो काम कीजिएगा। 50% तक उम्मीद है कि आपका जो भी मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका अभी भी मसला सॉल्व नहीं हो तो आपने करना क्या है कि आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, इन्फो ऐप के ऊपर टैप करना है। इन्फो ऐप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको इसके कैशेस मिलेंगे। आप लोगों ने इसके जितने भी कैशेस हैं उनको एक बार क्लियर करना है, स्टोरेज एंड कैशेस यहाँ पे क्लिक करना है। आप कोशिश करेंगे इसके टोटल कैशेस को रिमूव कर दें। टोटल कैशेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्लियर कैशेस कर देंगे। अब आपके मोबाइल ने जितना भी आपका एप्लीकेशन का कैशेस स्टोर किया होगा उसको जब क्रैश करेंगे उसके बाद आप अगेन अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आपने इंटरनेट के ऊपर चले जाना है, अगर इंटरनेट यूज करें तो आपने वाईफाई के ऊपर आ जाना है और अगेन आपने एक बार ट्राई करनी है। 50% अगेन यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी आपको मसला है, वेरिफिकेशन का है, न्यू डिवाइस का है या फिर इसके अलावा कोई भी मसला है, अनटिल अनलेस आपका आईडी कार्ड एक्सपायर ना हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों को ओटीपी तो वसूल होता है लेकिन फिर आपका मोबाइल फोन उस ओटीपी को या तो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उसको फेच नहीं करती। और ये बिलीव मी, मैंने अराउंड कितनी देर इस वाले मसले को मैंने जो है वो सुलझाया है। 4 से 5 दिन मुझे खुद लगे इसको सॉल्व करने में। होता क्या है, बेसिक मेन कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से हमारी तमाम की तमाम चीजें मिसमैच होती हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेना 85 के, तो ये आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। जो साइड के ऊपर ये जितने भी आ रहे हैं जो ओटीपी मुझे सेंड करता था जैज़ कैश, वो डिवाइस फेच नहीं कर पा रही थी। मैं यहाँ पे 3 गलतियां कर रहा था। एक गलती कि मैं बार बार उसको रिकनेक्ट कर रहा था, बार बार जब मैंने डिवाइस चेंज की तो मैं अपने इस वाली डिवाइस का नंबर उस वाली डिवाइस के अंदर एंटर कर रहा था तो वो कोड फेच करता था लेकिन मोबाइल डिवाइस उसको कोड को फेच नहीं करती थी। कोई अजीब ही ओटीपी आ रहा था, SAJ क्या क्या। अब आप इसकी अगर डेट देखें तो एक बार मैंने 9/8 मतलब 18 तारीख को इसको किया, फिर 9/18 को मैंने 1 2 3 4 बार किया, फिर मैंने 10/4 को किया, सॉरी हाँ 2/10 को किया, 2/10 को किया, फिर 2/10 को किया। अराउंड मुझे 4 या 5 दिन लगे इस वाले मेथड को सॉल्व करने के। अब मैंने क्या गलती की कि मैं बार बार एक ही टाइम के ऊपर उसको ओटीपी को बार बार मंगवा रहा हूं। अब ये सस्पिशियस एक्टिविटी में चला जाता है और आपके अकाउंट को वो जो है वो टेम्परेरी फ्लैग के ऊपर कर देते हैं, फिर आपको ओटीपी वसूल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने नर्वस नहीं होना। अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो आप वेट करें, अगेन वही रिपीटेशन करें। वाईफाई पे है तो डाटा पे चले जाए, डाटा पे है तो वाईफाई पे आ जाए, थोड़ा सा सब्र करें। अगर आप 1 घंटे के बाद अगेन लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ओटीपी आ रहा है लेकिन अगेन आपकी एप्लीकेशन उसको फेच नहीं कर पा रही। एक बार मोबाइल डाटा को ऑफ करके ऑन करें, मतलब आपका जो मोबाइल होगा मोबाइल उसको रीसेट नहीं करना, रीस्टार्ट करना है, ये कर ले। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन के कैशेस को क्लियर करें, मैंने आपको पहले बताया, फिर नहीं हो रहा है एप्लीकेशन को डिलीट करें, न्यू डिवाइस के अंदर अगेन इसको लॉगिन करें और कोशिश करें कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा टेन्योर दें। नहीं देंगे तो जो आपका फ्लैग होगा, जो आपके अकाउंट को फ्लैग किया तो वो ऐसे ही आपके साथ चलेगा। फिर आप कहेंगे यार इतना कुछ किया अभी भी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही। उसके बाद आप कोशिश करेंगे 5-10 मिनट के बाद अगेन ओटीपी वसूल करें। अगर आप ओटीपी वसूल हो जाता है तो फिर आपने इस वाली वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपका ओटीपी अभी भी आपको वसूल नहीं होता, ओटीपी तो आपको आ रहा है लेकिन आपका फेच नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है? तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कुछ देर वेट करना है। वेट कब करना है? 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ये ना पीक टाइम होता है सर्विसेज का। जब आप 9 से 11 या 12 के दरमियान सुबह AM 9 बजे से लेके AM तक 11 या 2 से 3 घंटे बनते हैं। यहाँ पे लोडिंग टाइम ज्यादा होता है और आपका ओटीपी आने में भी ज्यादा ताखीर करता है और उसको फेच भी नहीं कर पा रहा होता है, वो पुट्टी सीधी अंग्रेजी डाल रहा होता है। एक दिन अगर ना हो तो नर्वस नहीं आपने होना। प्लीज
मैं आपको अपनी कंडीशन बता चुका हूं कि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। आप एक दिन वेट कर लें और ये तमाम के तमाम प्रोसीजर को करने में थोड़ा सा आप टाइम दें तो इंशाल्लाह आपको ओटीपी का मसला क्लियर हो जाएगा। अब आपके 3 मसले क्लियर हो चुके हैं, नेक्स्ट मसले की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट इशू ये है कि आप लोगों का CNIC वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, मतलब CNC वेरिफिकेशन इशू आ रहा होता है। ये कब आता है? सबसे बड़ी बात, आप लोगों का जब आईडी कार्ड एक्सपायर होता है तब आपको CNIC का इशू आ रहा होता है। जब लोग आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपकी तमाम चीजें ठीक होती हैं, लेकिन अगर आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तब आप CNIC गलत देते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ये बात आप मेक श्योर कर लें कि CNIC का इशू तब आएगा जब लोग आप जो आईडी कार्ड होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। जब एक्सपायर होगा तो वो उसको फेच नहीं करेगा। आप उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको फेच नहीं कर पा रहा। वाई? जब आपका नादरा की तरफ से डाटा अल्लाह हाफिज और फिर अल्लाह हाफिज और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। सो आप लोगों ने दोबारा फिर अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा के फिर उसको जो है वो अगेन एड्रेस करना है और फिर आपने उसको वेरीफाई करना है, तो आपका इस वाली वेरिफिकेशन का मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, अब लास्ट हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की एप्लीकेशन ही ओपन नहीं हो रही। ये भी एक कॉमन इशू है। अब एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही तो आपने अगेन कूल आपने करना क्या? आपने क्या करना है? आपने मैनुअल मतलब अपने मोबाइल फोन से आपने डायल करना है *786#। जाने के बाद आपने अपना अकाउंट चेक कर लेना, मतलब 1 2 3 जिस तरह करके आप अपने अकाउंट पे चले जाएंगे। अकाउंट पे जाके जो आपका PNE होगा उसको इंटर करेंगे और आप देख लेंगे उसका बैलेंस कितना है। अब इससे आपको ये कंफर्म होगा कि आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ, आपकी एप्लीकेशन बंद हुई है। फिर आप 444 के ऊपर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यार इसी तरह मेरे साथ इशू हो रहा है, तो वो आपको इसका हल बता देंगे। मतलब आपका अकाउंट चल रहा है, मतलब आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही इस वक्त। सो एप्लीकेशन के लिए आप उनको टच कर सकते हैं, या फिर इसका एक जुगाड़ू काम है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आप लोग जो है वो पुरानी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। 9 पॉइंट समथिंग उसका वर्जन होगा। आप गूगल पे जाएं, उसको डाउनलोड करें और उसके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन को लॉग इन कर सकते हैं। और ये भी आई थिंक नवंबर के अंदर ये खत्म हो चुका है। अब ये मसला जो है वो ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा। कभी कभी ये 50% कर देता है और कभी कभी नहीं करता। और मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये मॉड एपीके है और मॉड के अंदर आपका अपना पैसा सेफ है ना आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है। सो प्लीज कोशिश करें कि आप गूगल से कोई भी इस तरह की पर्सनल एप्लीकेशन जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन का कोई भी काम हो या मामला हो, तो उसके लिए आप मॉड ना यूज करें। व्हाट्सएप और ये इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है इनसे अवॉइड करें कि आप इसको लीगली प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फिर इसको यूज करें। सो ये कुछ मेथड्स थे और ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो लोगों को आ रही होती हैं जैज़ कैश अकाउंट के रिलेटेड। सो मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो के अंदर मैं तमाम की तमाम चीजें आपके सामने शेयर करूं। आई होप सो दैट कि मैं इन तमाम की तमाम चीजों को सही से आपके सामने एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम या कभी मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह मैं उसके रिलेटेड अलग से वीडियो बना के आपको गाइड कर दूं। अगर वो इशू कॉमन होगा तो इंशाल्लाह आपको वो चीज अगेन सॉल्व आउट करने को मतलब हाँ लग जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।